बाप की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेटे ने एक एक पौधा लगाकर 13 एकड़ पर मुश्तमिल बाग बना दिया। स्टार्ट में तो सिर्फ ये शौक ही रखा था। जब पहले साल फल लगा तो फल खाया और दोस्तों को दिया, और उसके बाद अब ये कारोबार के तौर पर भी बन चुका है। अब खुद भी फल भी खाते हैं, दोस्तों को भी देते हैं और इसको फ़रोख्त भी करते हैं। इस बाग से महाना तकरीबन कितने पैसे कमा लेते हैं? मेरे साथ इस वक्त उनके बेटे मौजूद हैं। आइए तमाम तर इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सबसे पहले तो ये बताएं कि पौधा लगाने का आगाज़ आपने कब किया? मैंने पौधा लगाने का आगाज़ जब मैं मैट्रिक में था तब से किया, आज से कोई 7-8 साल पहले। तो वालिद साहब की क्या ख्वाहिश थी पौधे लगाने की या ये बाग बनाने की? वालिद साहब पहले बेसिकली वालिद साहब टीचर थे, तो उन्होंने अपने स्कूल वगैरह में नर्सरी लगाई हुई थी। वहाँ से उनको शौक़ था कि मैं अपनी ज़रूरी ज़मीन में भी कुछ इस तरह का करूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस तरह से पौधे लगाना चाह रहा हूँ। तो मेरा भी शौक़ पैदा हुआ कि मुझे भी इस तरह का काम करना चाहिए। शुरू में मैंने 1-2 पौधे लगाए और उन पौधों को जब मैंने पानी दिया, उनको बढ़ते हुए देखा, तो मेरे अंदर उमंग पैदा हुई कि मैं इस तरह का कोई काम करूँ। तो फिर वहीं से मेरा शौक़ पैदा हो गया और उस काम को हम आगे लेके चलते रहे। तो सबसे पहले आपने कौन सा पौधा लगाया? सबसे पहले मैंने नींबू का और अमरूद का पौधा लगाया था। तो ये बताएं कि एक एक आपने पौधा लगाना स्टार्ट किया था, तो ये 13 एकड़ के ऊपर कैसे आपने मुंतकिल किया है? वो जो हमने पौधे लगाए थे वो एंड टाइम से ग्रो करना शुरू हो गए और उनको एंड टाइम के ऊपर फल लग गया। और मुझे साथ में फूलदार पौधों का शौक़ था। मैंने गुलाब के पौधे लगाए, उनकी मैंने कलमें लगाईं। तो एक्चुअली वो सीज़न था उन पौधों का, तो कलमें फ़ौरन ग्रो कर गई। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है कि आप काम करते हो, आपको मेहनत का फल सामने ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसी से मैंने आगाज़ किया। फिर हमने और पौधे लगाना स्टार्ट किया और मेहनत करना शुरू कर दी साथ साथ। तो अब तक ये बताएं कि कितने आपका ख़र्च आ गया है इन तमाम पौधे लगाने के ऊपर? अब तक इन तमाम पौधों का अगर 13 एकड़ का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है, जो कि अभी इतना मालूम भी नहीं कि कितना खर्चा आ गया है। लेकिन अगर हम 1 एकड़ का देखा जाए तो तकरीबन 1 एकड़ पे अगर कोई बाग लगाना चाहे तो उसका अगर स्टार्टिंग खर्च तकरीबन 50,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद वो उसकी मैनेजमेंट है, किस तरह से मैनेजमेंट करता है, उस पे ऊपर वो खर्च डिपेंड करता है। भाईजान ये बताएं कि इसको अभी तक आपने शौक़ ही रखा हुआ है या फिर ये जो बाग है ये सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी आपके लिए काम कर रहा है? स्टार्ट में तो सिर्फ ये शौक़ ही रखा था। जब पहले साल फल लगा तो फल खाया और दोस्तों को दिया, और उसके बाद अब ये कारोबार के तौर पर भी बन चुका है। अब खुद भी फल भी खाते हैं, दोस्तों को भी देते हैं और इसको फ़रोख्त भी करते हैं। तो ये बताएं कि इस बाग से महाना तकरीबन कितने पैसे कमा लेते हैं? इस बाग से मैं महाना इतने कमा लेता हूँ कि अपनी स्टडी का सारा खर्च मैं इसी से ही करता हूँ और अपना दारोमदार सारा इससे अच्छा गुजारा कर लेता हूँ। भाईजान ये बताएं कि जब वालिद साहब आते हैं बाग के अंदर और वो देखते हैं कि बेटे ने मेरी ख्वाहिश भी पूरी की है और इसके साथ साथ पूरा बाग बना दिया और इस बाग से कमाई भी कर रहा है, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? वो बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने तो नहीं सोचा था कि इस तरह से बाग बना देंगे और इस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे। मेरा तो सिर्फ शौक़ था कि वो तुम्हारी लगन थी तो जिस वजह से ये आगे चला। और जब से वालिद साहब फ़ौत हुए हैं तो उनके बाद फिर मैंने उनकी इस लगन को, इस मेहनत को आगे ले जाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की और भी मज़ीद पौधे लगाए और पहले से उसको बहुत बेहतर किया। तो वालिद साहब वफ़ात पा गए हैं? जी, वालिद साहब मेरे वफ़ात पा गए। कितनी देर पहले? आज से कोई 1.5 साल पहले वफ़ात पा गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। भाईजान ये बताएं कि इस बाग के अंदर तकरीबन कितने पौधे लगे हुए हैं? इस बाग के अंदर तो काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि 1 एकड़ अमरूद के बाग के अंदर कितने पौधे लगे हुए हैं, तो 1 एकड़ अमरूद के बाग के अंदर तकरीबन 250 पौधे लगे हुए हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि अब कौन-कौन सा पौधा आपने इस 13 एकड़ के अंदर आपने लगाया हुआ है? हमने अमरूद का पौधा लगाया हुआ है। अमरूद की 3-4 टाइप की क्वालिटीज़ लगाई हुई हैं, जिनमें चाइना का अमरूद है, सराही अमरूद है और देसी अमरूद है। और उसके अलावा नींबू लगाया हुआ है, उसमें देसी नींबू भी है और चाइना का नींबू भी है। इसके अलावा माल्टों का बाग लगाया हुआ है और फ्रूटर का बाग लगाया हुआ है। आम के 2-3 पौधे लगाए हुए हैं उसमें। उसमें इसी तरह से और बहुत सारे पौधे लगाए हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी छोटे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी उनको फल वगैरह नहीं लगा तो आप पहचान नहीं सकेंगे। तो उनमें अनार का पौधा, आड़ू का पौधा जो मैंने नेक्स्ट में अब शुरू किए हुए हैं, वो चीज़ें अभी ग्रो कर रही हैं। तो ये बताएं कि इसको मैनेज कैसे करते हैं? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ बाग अपने को भी मैनेज कर रहे हैं। इसको मैनेज करना होता तो मुश्किल है, लेकिन मैं अपने बाग को रोज़ाना की बेस पे देखता हूँ और सोचता हूँ कि इसमें बेहतर क्या करना चाहिए।
तो मैं लाहौर से मैंने हर वीकेंड पे मैंने चक्कर लगता है घर में, सही। तो इधर बंदा है, उसको सारी मालूमात देते हैं कि ये काम करना है, पीछे से रोज़ाना उस पर बातचीत करता हूँ, उसको काम बताता हूँ कि ये वाला काम इस तरह से कर लो। तो जिस दिन यहाँ पे आता हूँ उसका पूरे बाग का विज़िट करता हूँ और उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये बताएं कि कैसे पता चलता है कि फ़लाँ जो पौधा है इसके ऊपर फ़लाँ किस्म की बीमारी, इसके पत्ते ख़राब हो रही हैं, ये जो फल है उसके ऊपर कीड़ा लग रहा है, तो दीमक जो है उसके ऊपर अटैक कर रही है, कैसे पता चलता है आपको? इसके लिए हमको पहले पूरी मालूमात लेनी पड़ती है कि इस मौसम में पौधों को कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। सही। उस बीमारी के हिसाब से उसको टाइमली स्प्रे कर दी जाती है कि वो बीमारी लगे ही ना। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बीमारी इस तरह की है, कोई लग चुकी है, तो उसको जब मैं हर वीकेंड पे आता हूँ, उसको देखता हूँ, तो वो टाइमली रिकवर हो जाती है, क्योंकि टाइम से उसको स्प्रे और उसकी दवाई वगैरह दी जाती है। तो ये बताएं कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका बाग लगाया जाए और कम टाइम के अंदर वो लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, पैसे कमा सकें? अमरूद का बाग ऐसा है, अगर कोई इसको प्रॉपर केयर करे तो वो 2 साल के अंदर इसमें से एक अच्छा पैसा कमा सकता है। तो इसके अलावा कौन सा ऐसा फल है जो कि महंगा फ़रोख्त होता है और अगर उसको वैसे खड़ा अगर बाग सेल किया जाए तो वो भी महंगा फ़रोख्त हो जाता है? आमों का बाग महंगा फ़रोख्त होता है, लेकिन आम का पौधा बनने में कुछ अरसा लगता है। आम का पौधा बनने में आपको कुछ अरसा लगता है, आप उसको प्रॉपर केयर करनी पड़ती है और एक वो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसमें, लेकिन वो फ़रोख्त बहुत महंगा होता है। तो भाईजान ये बताएं कि अगर कोई भी बंदा 1 एकड़ के अंदर अपना कोई भी बाग लगाना चाहे तो तकरीबन कितना उसके पास ख़र्चा होना चाहिए? कितने खर्चे के अंदर वो बंदा 1 एकड़ बाग बना सकता है, लगा सकता है? 1 एकड़ के लिए आज के दौर में उसके पास 50,000 रुपया तो इसलिए होना चाहिए कि वो बाग लगाएगा, उसको अच्छी तरह से उसमें कोई फसल वगैरह या जो भी छोटी मोटी चीज़ वो उसमें वो लगाएगा, जिससे उसको इनकम भी आएगी। जैसे कोई भी फसल काश्त की जाती है उसमें से इनकम आती है, तो वो जब उसको उसमें से इनकम आएगी उसको मज़ीद उस पर इन्वेस्ट करता जाएगा तो काम चल जाएगा। यानी कि उसके पास 60 से 70,000 का बजट होना चाहिए तो वो काम चला सकता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने इस अमरूद के दरख्त के बारे में बताया कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाता है। इसकी ज़िंदगी कितनी होती है? कितनी देर तक ये चलता रहता है? भाईजान इसकी लाइफ टाइम 8 से 10 साल है। 8 से 10 साल तक पौधा बिल्कुल ठीक चलता है और हर साल के सीज़न के एंड पे, सर्दियों के एंड पे और गर्मियों के स्टार्ट में इस पौधे को एक दफ़ा इसकी झड़ाई की जाती है। इसके पत्ते, इसकी टहनियाँ, उनको थोड़ा सा काटा जाता है, जिसकी वजह से फिर वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है दोबारा से और दोबारा अगले साल नए पौधे की तरह से वो फल उठाता है। अच्छा, लास्ट में हमारे जो नौजवान हैं जो कि आपकी तरह स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे वो अपने घर वालों के ऊपर बर्डन भी ना बने और उसके साथ साथ वो अपना ख़र्च भी उठा सके और घर वालों को भी दे सके? मेरे ख़्याल में अगर किसी की ज़रई ज़मीन हो तो उससे साथ में इस तरह का काम स्टार्ट करना चाहिए, जो कि बेनिफिशियल भी है, फल भी देता है और आप अपनी जगह में जाके बैठ के सुकून भी महसूस करते हैं कि आपने वहाँ पे कुछ बोया होता है और कुछ हासिल किया होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ भाई मौजूद थे। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि पौधे लगाना और इन्होंने वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब एक एक पौधा स्टार्ट किया लगाना तो वो एक बाग के अंदर मुंतकिल हो गया और आज माशाल्लाह से ये 13 एकड़ बाग जो है वो इन्होंने फलदार जो पौधे हैं इसके अंदर लगाए हुए हैं। ये ना सिर्फ एक ख्वाहिश और एक इनका शौक़ रहा है बल्कि अब ये सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी इनके काम आ रहा है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आपके पास ज़रई ज़मीन है तो आप इसी तरह का कोई काम करें। ना सिर्फ ये आप इससे पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपने घर वालों का साथ दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।